प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, बोलिए। अ, प्रभु जी, ग्रंथों में 2 पंक्तियों के बीच का रहस्य जो होता है, तो वो हुँ, उपरोक्त साक्षात्कार वाले जो अनुभवी महापुरुष होते हैं, तो उनको ही वो समझ में आते हैं। जैसे कि साधारण व्यक्ति भले वो कितना भी विद्वान हो, तो उसे वो हाँ, समझ में नहीं आते। तो प्रभु जी, ये बराबर। 2 पंक्ति के बीच का रहस्य क्या होता है? ये यही तो असली ज्ञान है। आप हमारे उस चैनल पे देखोगे ना, द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट, उसमें हमने सारा कुछ इसी हिसाब से ही बनाया है। हमारा पूरा वीडियो देखेंगे ना, तो सारा ऊपर से जाएगा। पता ही नहीं चलेगा क्या बोला जा रहा है। वहाँ पर 2 सेंटेंस है, उसके बीच कुछ गैप दिया है हमने। गैप यानी मिसिंग चीज़ है। वो चिंतन मनन से आती है, अनुभूति वाला ही इसे पहचान पाएगा, सबके बस की बात नहीं है। तो हमने 1, 2, 3 मिनट के सारे वीडियो बनाए हैं। उसमें सारे के सारे सेंटेंस के बीच में मिसिंग लिंक है। वो मिसिंग लिंक जिसको मिल गई ना, समझ लेना कि वो उन्होंने कुछ पा लिया, तो पता चल जाता है। तो ऐसा है। तो वो मिसिंग लिंक जो है ना, हमने जानबूझ कर रखी है, ताकि जो पात्र है ना, वही ठहर पाए, बाकी इसको देख के छोड़ के चले जाए, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। वो माया के लिए बने हैं, है ना। तो इसी मतलब वो फिल्टर रखा है हमने जानबूझकर, कि जो सिर्फ पात्र है ना, वही एंटर हो पाएगा, बाकी वहीं से लौट जाएगा। तो ऐसा जी है प्रभु कि जी। सिर्फ दिमाग और सिर्फ बुद्धि से जो चलते हैं ना, उसको वो मिसिंग लिंक पता नहीं चलेगी। जो अनुभूति में है ना, वही पहचान पाएगा। शास्त्रों के भी ऐसे ही रचना है, उनके सूत्रों की भी इस तरह से ही रचना है। तो भगवत गीता को देखो ना, उनमें भी जो है भगवान जो बोल रहे हैं, लगता है सरल, लेकिन वहां पर भी जो है ना, बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। जो अनुभूति में है ना, जो पात्र है, उसको ही रहस्य पता चलता है। ये ऐसी बात है। प्रभु जी, और आप यहाँ पर भी जो हमें मार्गदर्शन करते हो, तभी भी हम्म, बहुत बार ऐसे ऑब्जर्व किया है कि आप भी कभी-कभी है ना 2 सेंटेंस के बीच में एक गैप लेते हो। तो वो भी हमारे लिए कुछ मतलब ज्ञानपूर्ण ना बातें हो सकती है ना, कि उसको पहचानना कि क्यों गैप लिया है यहाँ पे, क्या कहना चाहते हैं? देखो, आप जो बोल रहे हैं ना गैप, वो समय के गैप की बात कर रहे हैं। हम जो है गैप, वो समझ के गैप की बात कर रहे हैं। 2 प्रकार के गैप होते हैं। एक होता है समय, है ना, मतलब एक सेंटेंस खत्म हुआ, फिर पॉज, मतलब वो समय का मौन, और उसके बाद में दूसरा सेंटेंस चालू होता है। ऐसा उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो है ही, क्योंकि वो जरूरी है। क्योंकि सिर्फ शब्द के माध्यम से भी कुछ दिया जाता है, और वो जो बीच में गैप है ना, मौन, उसके माध्यम से भी कुछ दिया जाता है। ये अलग बात है। लेकिन वहां पर जो हम कह रहे हैं ना, वो समझ की बात है, कि एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस, ये दोनों के बीच की जो लिंक है ना, वो मिसिंग है। वो सिर्फ समझदार होगा ना, अनुभूति वाला या पात्र वाला, वही समझ पाएगा। वो 2 सेंटेंस का मीनिंग अलग अलग है, तो समझ में नहीं आएगा पूरा वीडियो। हम वो लिंक की बात कर रहे हैं, वो समझदारी के गैप की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है, समय और मौन के गैप की बात कर रहे हैं। आप समझे। जी प्रभु जी। बहुत तो सारी प्रभु जी, सूक्ष्म बातें हैं। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, फिर हम अ, मतलब हमें कैसे डेवलप करें कि वो जो बातें हैं वो हमें समझ में आ जाए, जो आप कहना देखो चाहते हो? कैसा है। हम्म, कैसा है कि मैं है, मेरे पिताजी है, हमारे बीच संवाद कुछ होता नहीं है, मौन होता है। लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं ना, वो हम समझ जाते हैं, आंखों के इशारों से समझ जाते हैं। तो सत्पुरुष के साथ में आप जितना ज्यादा रहोगे ना, तो उस गैप को आप पहचान पाओगे, चाहे वो मौन का हो या समझदारी का हो। आप समझे। जी प्रभु जी। तो उतना उतना मौन आपको होना पड़ेगा, उस लेवल तक का आपको होना पड़ेगा। आप समझे। अगर हमें फोटो निकालना है किसी चीज का, तो कैमरा उतना स्थिर चाहिए जितना वो ऑब्जेक्ट स्थिर है।
तब जाके पिक्चर क्लियर आती है। अगर कैमरा हिलता डुलता रहेगा ना, पिक्चर क्लियर नहीं आएगी। उसी तरह से अगर सत्पुरुष के मौन को समझना है ना, तो वो जो वाइब्रेशन, वो जो फ्रीक्वेंसी में है ना, उस फ्रीक्वेंसी को मैच करती हुई फ्रीक्वेंसी तक हमें पहुंचना है, उस मौन तक पहुंचना है। आप समझे? जी प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ, तब जाके सारी बातें, रहस्य पता चलता है, फिर ऑटोमेटिक होता रहता है। तो उतनी गहनता चाहिए हमारे साधना में, हमारे मेडिटेशन या ज्ञान, जो भी कह लो, उतनी गहनता चाहिए। जी प्रभु जी। ठीक है। जी प्रभु जी। और कुछ कहना चाहते धन्यवाद। हो? नहीं प्रभु जी, इतना ही था। सिर्फ यही प्रार्थना है कि ये ज्ञान हमें सभी को आ जाए, उतने हम पात्र बने कि वो जो हाँ जी। मौन वाली बातें जो आप कहना चाहते हो, तो वो हम सभी को समझ में आ जाए। हाँ जी। हाँ जी। प्रभु जी, यही आत्मज्ञान तथास्तु। हुआ ना? हम्म। आत्मज्ञान यही हुआ ना, मतलब यदि वो बातें समझ में आ गई हमें। हाँ, सत्पुरुष मेरी आत्मा है। अगर सत्पुरुष समझ में आ गया तो आत्मा समझ में आ गई। हाँ, सत्पुरुष का स्वरूप का ज्ञान यानी आत्म स्वरूप का ज्ञान, यानी आत्मज्ञान। सिंपल बात है। तो जो सत्पुरुष के ऊपर स्टडी कर रहे हैं कोई इसमें से, ग्रुप में से, तो ये उनके काम का है ना? जो अभी सूत्र कहा हमने, है ना, लिख लेना। तो सत्पुरुष के ऊपर कोई अगर बुक बना रहा है, लिख रहा है, तो लिख लेना, ठीक है उसमें। जी प्रभु जी। हाँ जी, और कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी, इतना ही था। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, नमस्ते। मैं ये कहती थी, आज ना जब वचनामृत हो रही थी ना, तब भी यही कह रहे थे कि किसी के अवगुण नहीं देखने और सत्पुरुष के ऊपर मनन चिंतन के लिए लिखना है। तो वो जो है, तो हर व्यक्ति की जब सत्संग में जब हमारी एंट्री होती है, तो पहले ही कह दिया जाता है कि किसी के अवगुण नहीं देखने, है ना? बराबर। तो हर व्यक्ति जब आत्मज्ञान के बाद जब समझ आता है, तो हर व्यक्ति की विशेषता देखना, मतलब सत्पुरुष के की आज्ञा के अनुसार चलना, उनके दिल तख्त पर रहना, ऐसा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो बराबर। ये भी एक दृष्टिकोण बड़ा हो गया कि हर व्यक्ति की विशेषता देखना, हर किसी को एक उस भाव में लेना कि हाँ ये, तो ये मेरे को हाँ, आज तो ये देखो पॉइंट सत्संग बहुत। में हाँ, ये पॉइंट लिख लेना। सत्संग में आपका फोकस कहाँ पर है? यानी दूसरों में अवगुण देखना चाहते हो, वहां पर फोकस लगा रहे हो आप, या सबके सद्गुण देखना चाहते हो, वहां पर फोकस लगा रहे हो? हमने सुबह बात की थी कि जहां पर आपका फोकस रहेगा, वो चीज आपके भीतर बड़ी होती जाएगी, है ना? वो चीज आप में ट्रांसफर होती जाएगी। यानी अगर सबके गुण को देखोगे कि अरे वो भाई देखो ना, उसकी भक्ति देखो, कितनी अद्भुत भक्ति है, मेरी क्या कमी है जिसको मैं सुधार करूं और उस लेवल तक पहुंचूं, है ना? तो इस तरह से देखना है, सबके गुण देखना है और हमारे दोष देखना है, और उस दोष को हटाना है और गुण को बढ़ाना है। तब जाके जो है ना, सारा उस लेवल का बनता जाएगा, है ना? नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। जी, आपसे एक प्रश्न पूछना था हाँ जी। कि जैसे अभी मतलब अब ये टाइम पे एट प्रेज़ेंट मोमेंट सब लोग जैसे बोलते हैं कि गृहस्थी एंड आध्यात्म को दोनों बैलेंस करके हमको चलना है। हाँ हाँ। और उनके साथ में ही हमको रहना है, वो फ्लो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। बट हाँ जैसे आप अगर अर्लियर देखने जाएंगे, तो अर्लियर हिस्ट्री में तो जैसे जैसे अक्का महादेवी है, उनको जब शिव भगवान के प्रति इतनी आसुकता थी, मीन्स उनको मतलब जो भी था उनके प्रति अट्रैक्शन एंड एवरीथिंग, तो वो तो सब कुछ भूल के एवरीथिंग सब कुछ तो चले गए थे, अपना एक घर परिवार छोड़ के। इवन बुद्ध भगवान जी है, मतलब वो भी उन्होंने सब कुछ अपना किंगडम छोड़ दिया था और वो भी हाँ। चले गए थे। तो हाँ जी। अब ऐसे क्यों कहा जाता है कि हम दोनों को बैलेंस करके ही चलना चाहिए? क्या जब वो जो पहले होता था, अब हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो वो लोग ने किया था ना, वो अधूरापन था, याद रखना। हुँ,
हाँ, वो पूर्णत्व नहीं है। लेकिन देखो, फिर भी उनको तो आज ईश्वर प्राप्त हुए थे ना। कोई गारंटी नहीं है। यानी ओके। उन्होंने मान लिया कि यहाँ पर पहुंच गए तो हो गया मेरा बस, हम्म। है ना। उन्होंने खुद ही डिक्लेयर किया ना कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, बस मेरा हो गया। हम्म। कौन से पैरामीटर पे, कैसे चेक करोगे, है ना। तो वैसा भी हम कर सकते हैं। मैं भी जो है जाना चाहता हूँ तो जंगल चला जाऊंगा। यानी कि यहाँ सारी झंझट है संसार में, और संसार की झंझटों से भाग कर अगर परमात्मा मिल भी जाएगा तो वो तुच्छ रहेगा, अच्छा। छोटा रहेगा। हम्म। असली हम्म। असली टेस्ट कहाँ होता है, मुझे बताओ। मुझे बताओ, एक क्रिकेटर है, उसका हम्म। असली टेस्ट कहाँ होता है? गली में होता है क्या, क्रिकेट के मैदान में होता है, या इंटरनेशनल क्रिकेट के मैदान में होता है? बताओ। किस चीज का आपने कहा प्रभु जी? एक एक खिलाड़ी का? क्रिकेटर है, हाँ, एक खिलाड़ी हाँ जो हाँ। है हाँ, उस, ऑन पिच। हाँ, है ना, रियल टेस्ट वही होता है। तो जो हाँ। जो अध्यात्म के मार्ग में है ना, और जो संसार छोड़ के भागे हैं ना, तो समझना उसका रियल टेस्ट नहीं है, वो उसमें फेल हो गए। हम्म। असली टेस्ट आपका संसार में ही होगा। तो उसके संसार में बाद रहते कहीं हुए से, अगर निकल गया हाँ तो प्रभु। संसार, हाँ संसार में रहते हुए ही आपकी पूरी स्थिति का पता चलता है कि आपकी स्थित प्रज्ञता कितनी है, आपके भीतर समझदारी कितनी है। ये संसार में ही पता चलता है, सिचुएशन में ही पता चलता है ना। 50 हम्म। मेहमान आएंगे, किस तरह से हैंडल हम्म। करते हो, है ना। हम्म। तभी आपकी एबिलिटी पता चलेगी। और 50 हम्म। मेहमान आएंगे, उसमें से 20 गाली देंगे, तब आपका रिएक्शन क्या होगा, आपके भीतर कितने परमाणु हिले, तब पता हम्म। चलता है ना कि अध्यात्म में आप कितने गहरे हो, हाँ, आपकी पेशेंस। समझदारी अध्यात्म में कितनी है। हाँ, ये सारे ओके। गुण जो है ना, ये संसार में ही पता चलता है। और माँ के खाने में क्या पता चलता है? घूमते हम्म। रहने में और जंगल में जाने में, किसी से हम्म। कांटेक्ट नहीं, कैसे पता हम्म। चलेगा? वो इजी वे हो जाएगा मतलब। ओके। है ना। तो वो अधूरेपन है, जो संसार को छोड़ के गए हैं, और वो हम्म। जिन्होंने डिक्लेयर किया ना कि परमात्मा मिल गए, तो हम तो हम्म। भाई एग्री नहीं है कि उनको कुछ मिला है, ऐसा एग्री नहीं है। जी। है ना, वो अपने हिसाब से कुछ भी ओके। डिक्लेयर करे। ओके। है ना। वैसे तो करेक्ट। मेरे मीरा रोड में जो है ना, एक पागल घूमता रहता है। बैंक अच्छा। के पास एक पेड़ है, उसके नीचे ऐसा लंबा खींच के इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है। अच्छा। हाँ, और बेफिक्र होकर चलता है। उसको हम्म। कहेंगे ना, तो वो भी बोलेगा कि मुझे आत्मज्ञान हो गया। हम्म। तो ओके। वैसा नहीं, ओके। है जी। ना। यस। आपके ऊपर कितना प्रेशर है, आप अगर एक कंपनी भी चला रहे हो और 200 वर्कर आपके नीचे काम कर रहे हैं, और हम्म। हर वक्त आप प्रश्नों से घिरे हुए हो, उसमें हम्म। आपकी स्थिरता कितनी है ना, वो स्थिरता की बात जो है ना, भगवत गीता में कही गई। तो अच्छा। उसकी टेस्टिंग कैसे पता चलेगी? हम्म। हमारे जितने भी गुरु है ना, कोई भाग के गए नहीं है, सारे के सारे सेवक बने, हम्म। और भिन्न भिन्न प्रकार के माइंड वाले लोगों के बीच में रहकर, अपमान को सहन करके, हम्म। बहुत सारे प्रेशर में रहकर भी स्थित प्रज्ञता की दशा उन्होंने दिखाई है। जी, हमें बराबर। प्रैक्टिकल चाहिए, हमें हवाई बातें नहीं चाहिए, हमें हमारे सामने एग्जाम्पल चाहिए, ओके। है ना। हम्म। तो वो बात है। तो ओके। संसार को छोड़ना तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। हाँ। संसार को छोड़कर किसी प्रिय पात्र के साथ में भाग जाना बहुत ही आसान है। हम्म। सपनों की दुनिया में रहना वो भी बहुत आसान है। तो जो है ना, इसी में ही रह के अच्छे से टेस्टिंग होती है, तब जाके है ना, जो महापुरुषों ने कहा है ना भगवत हम्म। गीता में, स्थित प्रज्ञता, वैसी स्थित प्रज्ञता, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति चाहिए हमें। ओके। और तभी जीवन मुक्ति है। नहीं तो छोटी छोटी बातों में ये परेशान होते रहोगे, हम्म। कौन सी जीवन मुक्ति की बात कर रहे हो? छोटी छोटी बात ही आपको बांधे हुए हैं। हाँ, वो तो है। तो ये बात, छोड़ना बहुत जी। आसान है सब कुछ, लेकिन संसार में रहते हुए भी अलिप्त रहना, हम्म। छूटे छूटे ही रहना, हम्म। ये थोड़ा कठिन ओके। है ना। ये आपको सीखना है अपने गुरु से। हाँ, ओके। तो ऐसा है। जी। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते।
और कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, मेहता भाई जी के स्टेटस पे एक पोस्ट था, उसको भी ले रहे हैं कि उसमें लिखा है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा हाँ प्रजा जे ही रुचे, शीस दे ले जाए। तो हाँ इसको ऊपर है। यानी वो किधर खेतों में दुकान पे या इधर उधर कैसे गलियों में मिलता नहीं। जिसको चाहिए चाहे वो राजा हो प्रजा हो जो भी हो, जो सर कटाने के लिए तैयार है ना वही ले जा सकता है। और हम अपना सर बचा के रखते हैं। सर यानी अहंकार, मेरापन, खुद को बचा के हम प्रेम करना चाहते हैं, है ना। और खुद को बचा के हम प्रेम पाना चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं होता। वहां पर तो दाव पे लगाना पड़ता है खुद को। वहां पर शीश कटाना पड़ता है। यानी रियल में मत समझना, अहंकार शून्य अवस्था में आना पड़ता है। और जिस दिन अहंकार शून्य अवस्था में आ जाते हो तो और पूर्ण प्रेम से भर जाते हो ना, परमात्मा के प्रति बात कर रहे हैं हम, इंसानों के प्रति नहीं। तो परमात्मा सत्पुरुष उसके प्रति जब आप प्रेम से भर जाते हो और हम शून्य हो जाते हो ना, तब ही ले जा सकते हो उस प्रेम को जो परमात्मा ने आपके लिए रखा है ना। तो वैसा प्रेम सब जगह थोड़ी मिलता है, मार्केट में थोड़ी मिलता है। मार्केट यानी संसार, है ना। संसार में ऐसा नहीं मिलेगा। अगर संसार में ऐसा मिलता तो वो लेती देती लेन देन की बात हो गई ना, व्यवहार की बात हो गई। और व्यवहार में मिलेगा भी क्या है ना, चाइनीज माल ऐसा होता है। तो ये बात है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है और एक दुविधा है। हाँ जैसे अभी हम प्रभु की जो पाने की इच्छा हर कोई रखते हैं, मैं भी हाँ रखती हूँ ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा। हाँ बट हाँ एक कन्फ्यूजन मेरे माइंड में है कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको कोई चीज़ पसंद आती है, तो हाँ उसके लिए जो क्यूरियोसिटी उनकी बहुत होती है, ओके? तो हाँ जब उनको वो हाँ मिल जाती है चीज़, तो वो उनकी वैल्यू खो देते हैं, वो चीज़ की। हाँ जी तो क्या मुझे अगर ईश्वर मिलेगा तो क्या मैं उनकी वैल्यू खो दूँगी? मेरे माइंड में ऐसी एक थिंकिंग है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं वो लेवल तक पहुँच जाऊँ कि मैं उनकी वैल्यू खो दूँ। उस लेवल तक पहुंच नहीं पाओगे क्योंकि ईश्वर आपसे छोटा नहीं है। और जो चीज अपनी वैल्यू खो देती है वो आपसे छोटी हो गई। और नहीं ईश्वर मतलब को जो मैं है उनकी वैल्यू आनंद। खो दूँगी। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है फिर मेरे में वो कमी है। जैसे एक छोटा बच्चा ज़िद करता है कोई चीज़ के लिए, उसको हाँ मिलने के लिए वो बहुत मतलब प्रयास करता है और उसको मिल जाती है तो वो सैटिस्फाइड हो जाता है ना। तो हाँ। मैं अगर मुझे मिल गया मैं सैटिस्फाइड हो गई तो मैं उनका इम्पोर्टेंस भूल जाऊँगी, मुझे ऐसे लगता है। तो देखो अगर वो परमात्मा रियल है ना तो आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, कभी भी नहीं। और अगर वो सांसारिक छोटी चीज या मन की कोई ऐसी चीज या मन का ऐसा कोई ख्याल जो मिल गया हुँ, है ना और उससे सेटिस्फाइड हो जाओगे तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि जैसे जैसे आपका भीतर परमात्मा को पाने की प्यास बढ़ती है वैसे वैसे ये जो है ना हुँ, अपना प्रेम, अपना आनंद, अपना सारा कुछ आप में हुँ, भर, समझदारी भी भरती जाती है और होश भी हुँ, बढ़ता जाता है। ये सारा कुछ साथ में बढ़ता है। हुँ, फिर आपको लगता है कि एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट, एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया है। हुँ, लेकिन वो टेम्पररी रहता है। उसके बाद में आपकी प्यास और बढ़ती है और उस हुँ, प्यास के अनुसार आपके ऊपर अमृत की बारिश वापिस होती है। फिर हुँ, आपको लगता है कि वो सेचुरेशन पॉइंट आ गया। इस तरह से पात्र भी बढ़ता जाता है और पात्र हुँ, में जो अमृत डाला जाता है वो भी हुँ, बढ़ता जाता है। ओके, क्योंकि ये अनंत है। और रियल परमात्मा का आपको ऐसा ही होगा कि कभी भी जो है आपको वो सेचुरेशन पॉइंट। नहीं आएगा, ओके, हाँ जी, ये ऐसा है। तो आपने जो ऐसा करके रखा है वो आपके मन की मान्यताएं हैं हुँ, और थिंकिंग, इसके इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। हुँ, हुँ, कोई बात नहीं, इससे ऊपर उठ जाना है आपको। जी, ओके। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी विक्रम भाई बोलिए। प्रणाम। जय स्वामीनारायण। हाँ जय स्वामीनारायण। प्रभु जी ये पूछना चाहता था कि जैसे स्वप्न से जगने के बाद पता चलता है कि वो स्वप्न था, मिथ्या था, हाँ ऐसे इसी तरह क्या इस जगत से भी ये भी पूरा स्वप्न ही प्रतीत होता है जब जगने के बाद? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है।
तो हमको जो है ना ये सारा स्वप्न ही लगता है, और ऐसा ही लगता है कि ये कभी था ही नहीं। ये ऐसा यानी प्रभु हमको जी तो कभी ऐसा, कभी कभी जब कोई काम होता है, वो काम करने के बाद ऐसा लगता है कि ये तो कुछ हाँ हुआ ही नहीं है, नहीं हाँ मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अब जब हाँ उसके बारे में चिंतन करते हैं तब पता चलता है कि नहीं, किसी से मिले हम, तो हाँ मिलने के बाद जब वहां से निकल गए तो फिर वापस कभी याद आया ऐसे कि यार मैं मिला था या नहीं मिला था, या कोई स्वप्न था, ऐसा प्रतीत होता है प्रभु जी। तो क्या ये हाँ। सही है प्रतीत होना? तो कैसा है कि अगर पूर्ण होश में हो तो जी। ठीक है, अगर मेमोरी लॉस है तो बात अलग हो जाती है। नहीं नहीं, वो जब बात करते हैं तब पूरा होश रहता है कि अब हम इससे बात कर रहे हैं, इनके साथ में बैठे हैं, कुछ वार्तालाप हो रही है, बोल रहे हैं, उसको देख भी रहे। उसके हाँ बाद में जब वहां से निकल जाते हैं तो फिर बाद हाँ में ये चिंतन, जब एकांत में बैठता हूँ तो ये चिंतन आता है क्या मैं मिला भी था, या कोई ऐसा ही मेरा वहम है। फिर तो वापस ऐसा लगता है होगा। ये मिला तो था, पर लग हम्म, ऐसा रहा है कि ये एक तरह से सपना का सपना है पूरा, कि किसी हाँ से तो मिला ही नहीं। क्योंकि वर्तमान में मौजूद हो गया तो वो पीछे का भूत और भविष्य, वो भूतकाल वो छूट गया। तब ऐसा कभी कभी लगता है कि यार नहीं, ये भी एक स्वप्न ही लग रहा है मेरे को तो। तो बराबर है, ऐसा ही होता है। तो जब जागते हो ना, सारा कुछ स्वप्न जैसा ही भाषित होता है। तो प्रभु जी जगने के बाद में वर्तमान काल भी पूरा स्वप्न ही दिखाई देता है क्या? नहीं, वर्तमान काल तो रियल है। वर्तमान रियल हो गया। अब आपसे जो बात हो रही है, आपसे ये जो सत्संग पूरी होने के बाद तुरंत बोले, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, तुरंत वो स्थिति आ हाँ जाती है मेरी कि नहीं नहीं, ये तो सपना था, ऐसी बात चली थी और वो बात हो गई, पता नहीं कुछ हुआ या नहीं हुआ, वो एक तरह सपना का सपना हो गया मेरा। तुरंत हाँ। तो वर्तमान में पास्ट, परिस्थिति आ जाती है। हाँ पास्ट सारा, वर्तमान पास्ट सारा जो है ना सपना वक्त जैसा ही है। हाँ, वही तो वैसा ही यहाँ पर जो लगता है है। ना, हाँ देखो, ये मेमोरी का खेल है। मेमोरी जो है ना, ये समझती है कि ऐसा ऐसा घटना हो गई, जी। लेकिन वर्तमान क्षण जो है ना उसको कुछ भी पता नहीं है। हाँ, वहां तो वर्तमान सारा, में कुछ नहीं। वहां पर तो सारा बहता है, बहाव है, गुजरता है, घटनाएं घटती है एक के बाद एक के बाद एक। जी। लेकिन वो रजिस्टर कुछ भी नहीं होता, रजिस्टर सिर्फ मेमोरी में होता है। तो मेमोरी लेस अवस्था है ना, ये अच्छा, भी एक अद्भुत अवस्था होती है कि ये जहां एक पर स्थिति मेमोरी होती है की, वो। हाँ ये एक स्थिति होती है ना। तो मेमोरी तो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका जब जरूरत पड़ता है तब यूज करना है, नहीं तो उसका क्या अच्छा। यूज, है ना। यानी देखो, मेमोरी में अगर बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस है और हम उसको जी। बार बार सोच सोच के दुखी हो रहे हैं, तो ये तो बड़ा पागलपन है। फालतू, हाँ बड़ा फालतू ख्याल है कि, है ना, मतलब वो बंधन कारक है। जी। उस बंधन से मुक्त होना है, मेमोरी के बंधन से भी मुक्त होना है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। मेमोरी के बंधन से मुक्त होना है। 6 महीने का बच्चा क्या याद रखता है, कुछ भी तो नहीं, सिर्फ देखता रहता है ना। उसके जी। सामने जो भी चीज आती है देखता रहता है, देखता रहता है। हाँ, सीसीटीवी यही। कैमरा, है ना, जी। आईना देखो ना, प्रेजेंट मोमेंट में उसके सामने जो आता है। अब आईना जो है 5 साल से आपके घर में है, तो 5 साल से कितना रिकॉर्डिंग किया होगा आईना ने, मिरर, कुछ भी नहीं। दर्पण, है ना। वैसा का वैसा है, बस वैसे के वैसे हो जाना है, लेकिन पूर्ण होश पूर्वक। तो जो दर्पण है वो बेहोशी में जी। है ना, वो निर्जीव है ना। हाँ हाँ। लेकिन होश चैतन्य, तो होश पूर्वक जब दर्पण जैसे हो जाते हो ना, तब सुखी हो जाते हो। तो ये स्थिति प्रयास से आती है या फिर समझदारी स्वाभाविक से, हो जाती है? समझदारी समझदारी से से आई है। स्वाभाविक हो जाती है, हाँ समझदारी से स्वाभाविक हो जाती है बराबर। कि एक ऐसी समझ आ गई कि किसी ने गाली दी तो छूता नहीं। ठीक है भाई, जी उसका प्रभु। प्रॉब्लम होगा, दे दी तो दे दी, हमें क्या लेना देना। हाँ, हम उसका तो अपने, स्वभाव है। इस तरह से जब समझदारी आएगी ना, तो फिर आपका मेमोरी जो है ना, रजिस्टर फालतू चीजों को करना छोड़ देगा, कि कितना अंदर भरते रहोगे, है ना, जी क्या क्या जी। भरते रहोगे। तो साधु तो चलता भला इसका नाम है, वर्तमान में जीता है ना, उसका ही नाम साधु तो चलता भला। ये जो सेंटेंस है ना, जी। यानी वो भगवे वस्त्र में चलता जाता है, उसको साधु नहीं कहते। हम्म। साधु तो चलता भला, ये स्थिति है एक, वर्तमान में जो जी रहा है ना उसकी स्थिति की बात हो रही है। आप समझे, जी जी। वो कहीं अटकता नहीं है, हर किसी बात के को शब्दों काट कर पे नहीं निकलता अटकता। है वो। हाँ, किसी के शब्दों पे नहीं अटकता, किसी की घटनाओं पे नहीं अटकता, किसी ने कुछ बोल दिया वहां नहीं अटकता, है ना, कोई लालच देता है वहां नहीं अटकता,
कोई बुराई करता है वहां नहीं, कोई मान देता है, कोई सम्मान देता है, कोई अपमान करता है, कहीं पर भी नहीं रुकता, हाँ, उसका ध्यान ही न नहीं रहता उस भटकता है। तरफ। बस साधु तो चलता भला, यानी वो हर क्षण वर्तमान में जीता है, वो पास्ट फ्यूचर में भी नहीं जीता है, यानी समयातीत हो गया। जो समयातीत है उसको साधु कहते हैं। जी। आप समझे? चाहे फिर उसने भगवा वस्त्र पहना हो या पैंट शर्ट पहना हो या कुछ भी ना पहना हो, है ना? तो जो हर प्रभु जी। क्षण वर्तमान में जीता है और फालतू को अपने भीतर जगह नहीं देता है, फालतू चीजों से अपने को बांधता नहीं है, और जो समयातीत है, समय से पार जीता है। समय से पार जीना यानी वर्तमान में जीना, जी, है ना? जी। उसी को ही साधु कहते हैं, असली साधु। तो प्रभु जी, ये तो विवेक से ही जागृत होगा फिर। विवेक तो होना ही समझदार चाहिए। हाँ, समझदारी तो सत्संग जो विवेक है, वो सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु बराबर है। हरि कृपा सुलभ न सोई, ये जो है कहावत, ये विवेक हाँ सत्संग से ही जागृत हो सकता है। आप महापुरुषों की सत्संग करते हैं तब समझ बढ़ती है, और हाँ, समझ ही वैसे विवेक का नाम है, मुझे ऐसा लगता है शायद। उसी को तो वही तो कह रहे हैं ना कि विवेक बढ़ेगा, समझदारी बढ़ेगी, सत्संग से ही बढ़ेगी। और जैसे जी। जैसे समझदार होते जाओगे वैसे वैसे बंधन अपने आप छूटते जाते हैं, हाँ, ये तो फिर बिना फंसोगे नहीं प्रयास कहीं के ही पर। हो गया। हाँ, बस सिर्फ सुनते सुनते ही जो है ना आपके भीतर के सारे बंधन टूटते जाते हैं, और जी, सारी मान्यताएं पिघलती जाती है ना, और आप मुक्त होते जाते हो। जी, जी। तो बड़ी अद्भुत बात है। तो ये तो संतों की विशेष कृपा रहती है हाँ जी। कि सत्संग तो वो सुनाते हैं हम जैसे अधमों को, तब जाके ये भी प्रभु जी बड़ा टेढ़ा काम है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने बहुत 8 9 साल से सत्संग कर रहा हूँ, तब जाके हम्म, अब जाके थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आने लगा कुछ-कुछ चीज़ें, क्योंकि पहले तो कुछ समझ में नहीं आती थी, वो सारी ऊपर से ही जाती थी। ऐसा घिन होता था, बोले क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं, मेरे दिमाग से बाहर की बातें हैं। तो लेकिन देखो धीरे-धीरे, धीरे जैसे सत्संग सुनता रहा ना लगातार, समझ कुछ आया, ना आया, बार-बार सुना, तब ये बातें हाँ, भीतर उतरने लगी। बराबर है। तब समझ में आया कि एक महापुरुष कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, और महापुरुष कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। इसी का नाम निष्काम प्रेम है। निष्काम भक्ति यही है, हाँ शायद निष्काम कर्म यही है। क्योंकि हाँ हम जी, तो हाँ प्रभु जी। जी आपसे आपसे जुड़े, तो हमारी तो कामना है कि हम मुक्त हो जाएँ आपके द्वारा। हमारी कोई न हम्म, कोई कामना है आपसे, इसलिए हम आपसे जुड़े प्रभु जी। ऐसा तो नहीं है हाँ। कि भी हम आपसे कोई प्रेम करते हैं। प्रेम एक हम्म, अलग वस्तु हो गई। हमारी तो कामना है कि बस प्रभु जी मिले हैं, तो ज़रूर प्रभु जी से हमें कुछ न कुछ तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। हम अपने लाभ की कामना से ही आपसे जुड़े हुए हैं। तो बराबर। ये निष्काम कैसे हो जाए प्रभु जी? देखो, सत्पुरुष जो है ना वही एक निष्काम है, हमारे गुरु जी का देखा है ना। जी, तो वैसे उनके साथ रहते रहते वैसे हो जाओगे, जी। वो सारी कामनाएं छूटती जाएगी, है ना, और निष्काम होते जाओगे। तो रहने रहने से होता है, सत्संग में पड़े रहने से होता है। अच्छा, कुल मिला के आपके साथ में जुड़े रहने से अपना आप धीरे-धीरे सब अपना आप हो जाएगा। वो अपने आप ज्ञान ही हो धीरे जाएगा, धीरे। समझ आ जाएगी। हाँ, हमारे गुरु जी के दर्शन किए है ना, जी, वो कुछ बोलते नहीं, वो जी। सिर्फ दृष्टि से बातें कर देते हैं, आपके आवरण हटा देते हैं, आपकी भीतर की जो समझ है ना वो बढ़ा देते हैं। आपको ज्ञान अभी जो है ना भीतर से होता जाएगा। जी, ये सिर्फ हमारे गुरु जी के ऑरा में आ गए ना, आभा मंडल में आ गए ना, उनके 1 किलोमीटर के दायरे में भी आ गया ना, तो आपके भीतर की प्रज्ञा खिल जाती है, वो अपने आप अभी स्वाभाविक होने ही। लगेगा। हाँ, स्वाभाविक रूप से आपके भीतर वो सारा कुछ ज्ञान होता जाएगा, देख लेना। वो तो आपकी कृपा है, आपने दर्शन करवाए हैं। तो वैसा ही है। बस यही जानना था प्रभु जी। मैं बोला ये स्वभाव के परिवर्तन से ही समझ बढ़ेगी, हाँ, क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप का। सारा कुछ होता जी, जी। है ना, हमें स्वभाव भी ज़्यादातर ध्यान निकलते अपनी जाएंगे। समझ पर ही देना है कुल मिलाकर। हाँ, बस, यानी भीतर से स्वभाव निकलते जाएंगे, दोष हटते जाएंगे, भीतर से प्रज्ञा जागृत हो जाएगी। वो जो ज्ञान कहते हैं ना भीतर से वो फूटने लगेगा, वो जी, प्रकाश भीतर से ही फैलेगा, वो परमात्मा की सुगंध भीतर से ही उठेगी, है ना, वो आत्मज्ञान का फूल भीतर से ही खिलेगा। ये सब कुछ होता जाएगा। उनकी नजर ऐसी है, उनका संकल्प ऐसा है कि एक बार जो आ गया ना काम होता जाएगा। जी प्रभु जी। तो ऐसे है। महापुरुष कुछ भी कर्म करते हुए उसमें लिप्त नहीं होते प्रभु जी, ना? बिल्कुल भी लिप्त नहीं होते, वो लिप्त है। अब जैसे हमारे अंदर भावुकताएँ हो जाती है, हम भावुक हो जाते हैं। महापुरुष वो भी भावुक कम होते हुए होते। दिखते तो है, हाँ, पर वो लिप्त नहीं होते क्या प्रभु जी?
नहीं, बिल्कुल भी लिप्त नहीं। तो वो एक तरह से एक्टिंग हो गई ना पूरी प्रभु जी? हाँ, एक्टिंग हो गई। और आप जैसे एक्टिंग कह सब सकते हो। हाँ, वो वही वही बात है कि जैसे सामने दृश्य है उसके अनुसार रोल कर रहे हैं वो। हाँ, अच्छा। तो हम भी प्रभु जी अगर ऐसे एक्टिंग करना शुरू कर दे तो क्या रियल में हो जाएगा ये? देखो, एक्टर होना आसान बात नहीं है। नहीं, है बड़ा कठिन काम। तो कोई बात नहीं। ठीक है? ठीक है जी। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, प्रणाम।